वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवराज इंद्र के चले जाने पर ब्रजवासियों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होते हुए गोवर्धनधारी श्रीमान कृष्ण ने ब्रज में ही प्रवेश किया। वहाँ बड़े बूढ़े गोप और साथ रहने वाले जाति भाई उनका अभिनंदन करते हुए बोले, देवतुल पराक्रमी गोविंद, हम धन्य हैं। तुमने अपने व्यवहार और नीति से हम लोगों पर महान अनुग्रह किया है। तुम्हारे प्रसाद से गौओं का वर्षा के वैसे से उद्धार हुआ और हम लोग भी महान वैसे से पार हो गए। गोपते, हम तुम्हारे सभी कर्म अलौकिक देख रहे हैं। श्री कृष्ण इस गोवर्धन पर्वत को हाथ पर धारण करने से हमें अच्छी तरह समझ गए हैं कि तुम मनुष्य नहीं देवता हो। तुम्हारा बल महान है। बताओ, तुम रुद्रो, मरुद्गुणो अथवा वसुओं में से कौन हो? ये नंद जी तुम्हारे पिता कैसे हो गए? श्री कृष्ण, बचपन में ही तुम में ऐसा अलौकिक बल है। तुम्हारे खेल भी अलौकिक हैं तथा तुम्हारी सारी चेष्टा दिव्य है। परंतु हम लोगों में जो तुम्हारा जन्म हुआ यही निंदित है। तुम्हें ऐसा निंदित जन्म कैसे प्राप्त हुआ? इन बातों को सोचकर हमारे हृदय शंकित हो उठे हैं। तुम किस लिए गोप वेश धारण करके हम लोगों में रम रहे हो? यह कार्य तो तुम्हारे लिए गर्हित है। तुम लोकपालों के समान शक्तिशाली होकर भी यहाँ क्यों गौओं को चरवाही और रखवाली करते हो? तुम देवता हो या दानव, यक्ष हो अथवा गंधर्व, जो हमारे बंधु बांधवों के रूप में उत्पन्न हो, कृष्ण तुम जो हो सो हो। तुम्हें हमारा नमस्कार है। यदि किसी कार्य विशेष से तुम स्वेच्छापूर्वक यहाँ रह रहे हो तो रहो। हम सब लोग तुम्हारे अनुगामी सेवक हैं और तुम्हारी शरण में आए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गोपों की यह बात सुनकर विकसित कमल दल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण मुस्कुराकर उन समस्त समतागण बंधुओं को इस प्रकार उत्तर दिया, आप सब लोग मुझे जैसा भयानक पराक्रमी समझ रहे हैं वैसा मानकर मेरा अनादर ना करें। मैं तो आप लोगों का सजातीय भाई बंधु ही हूँ। यदि मेरे विषय में आप लोगों को यथार्थ बात अवश्य ही सुननी है तो इसके लिए उपयुक्त समय की वास्तव में प्रतीक्षा करें। फिर आप मेरे विषय में सुनेंगे और मैं वास्तव में कैसा हूँ यह देख और समझ सकेंगे। यदि देवोपम कांति से युक्त यह बालक आप लोगों का स्पृहणीय भाई बंधु है तो इसके विषय में विशेष छानबीन करने की क्या आवश्यकता है? यदि आप मौन ही रहें तो यह मेरे ऊपर आपका महान अनुग्रह होगा। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ऐसा कहने पर उन गोपों ने अपना मुंह बंद कर दिया और मौन होकर वे सब के सब विभिन्न दिशाओं में चले गए। इधर श्री कृष्ण ने पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का यौवन अधिक कांतिमान रूप, रमणीय वन तथा शरतकाल की सुरम्य रजनी को देखकर मन में रमण करने की इच्छा की। पराक्रमी श्री कृष्ण ने सूखे गोबर के चूर्ण का अंगराग सा धारण करने वाली ब्रज की गलियों में बलोन्मत्त क्षाणों के युद्ध का आयोजन किया। उन बलशाली वीर भगवान गोविंद ने बल में बड़े चढ़े गोपों को परस्पर मल्ल युद्ध भी करवाया और वन में घूमती हुई गौ को ग्राहक की भांति पकड़ने की भी लीला की। समय को पहचानने वाले वे श्रीहरि अपनी किशोरावस्था का आदर करते हुए युवती गोप कन्याओं को रात के समय वन में ले गए और उन सब के साथ अमोद प्रमोद करने लगे। निशा काल में वे कांतिमते गोपांगना प्रियतम श्री कृष्ण के कमनीय मुख का जो भूतल पर उतरे हुए द्वितीय चंद्रमा के समान प्रतीत होता था अपने नेत्र द्वारा कटाक्षपात पूर्वक पान करने लगे। उस समय हरताल के पंख की भांति पीले रेशमी पीताम्बर से अपने अंगों को आच्छादित करने वाले मांगलिक वस्त्रधारी श्री कृष्ण और भी अधिक मनोहर प्रतीत हो रहे थे। बाहों में भुजबंद बांधे और मस्तक पर मुकुट धारण किए विचित्र वनमाला से सुशोभित गोविंद उस वज्र की शोभा बढ़ा रहे थे। गोष्ठ में उन तेजस्वी श्री कृष्ण के विचित्र चरित्रों को देखकर गोप किशोरियां उस समय उन्हें दामोदर कह पुकारती थी। सुंदरी गोपियां उन्हें पीन पयोधरों से युक्त ऊंचे वक्षस्थल से लगाकर आलिंगन करती और बारंबार आंखें घुमाकर उन्हीं की ओर मुंह करके उनका रूप निहारती रहती थी।
पति पिता माता तथा भाइयों के मना करने पर भी वे गोपांगना रात्रि के समय श्री कृष्ण को ढूंढती फिरती थी, क्योंकि श्री कृष्ण विषयक रति उन्हें बहुत प्रिय थी। वे सारी गोप किशोरियाँ मंडलाकार पंक्ति बनाकर खड़ी हो जाती हैं और उनमें से प्रत्येक गोपी के दोनों ओर श्री कृष्ण विराजमान होते थे। इस प्रकार गोपी कृष्ण की युगल जोड़ी बनाकर वे सुंदरियां श्री कृष्ण के चरित्र का गान करती हुई उन्हें आनंद प्रदान करती थी। उनकी आंखें श्री कृष्ण की ओर लगी रहती थीं। वे तरुण अवस्था वाली सुंदरियां श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण करती तथा उन्हीं के समान चलती थीं। ब्रज की दूसरी गोपियां हाथों के अग्रभाग से ताल देकर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई वनों में विचरती थीं। वे ब्रजांगनाएं बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण के नृत्य, गीत, विलास, मुस्कुराहट तथा चंचल चितवन की नकल करती हुई भांत भांत की क्रीड़ाएं करती थी। वे गोप सुंदरियां ब्रज मंडल वन आदि में जाकर ऐसे गीत गाती थीं जिनसे उनका श्री कृष्ण विषयक प्रगाढ़ अनुराग स्पष्ट प्रकट होने लगता था और इसी से उन गीतों का माधुर्य बढ़ जाता था। इस प्रकार दामोदर के ही चिंतन में तत्पर रहकर वे वहाँ सुखपूर्वक विचरती थीं। उनके अंगों में अंगरांग की जगह गोबर के चूर्ण लगे होते थे। वे श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती हुई उन्हें उसी घर तरह घेरे रख रहती थीं जैसे हथनियाँ मदमत्त गजराज को कृष्ण सारमृग के सदृश नेत्रों वाली कितनी ही अन्य गोप वनिताएं राग से उत्फुल्ल नेत्रों द्वारा प्यारे श्याम सुंदर की रूप सुधा का पान किया करती थी, किंतु उससे तृप्त नहीं होती थी। उनके मुख पर सदा ही हंसी खेलती रहती थी। वे गोप कन्या श्री कृष्ण रस के लिए प्यासी रहती थीं। उनके मन में उस रस के आस्वादन के लिए निरंतर लालसा बनी रहती थी। अतः वे रात्रि के समय रास लीला में सम्मिलित हो उनके मुखारविंद की मकरंद सुधा का पान करती थी। जब वे हा ब्रज गोपियों इत्यादि कहकर उन्हें पुकारते, उस समय उनका आह्वान सुनकर वे गोप सुंदरियां हर्ष से खिल उठती थी। दामोदर के मुख से निकली हुई इस मधुर वाणी को वे सादर ग्रहण करती थीं। उनके गुथे हुए सीमांत वाले केस रासलीला में पहुंचकर आकुलता की अवस्था में खुल जाते और गोपियों के कुचाग्र भाग पर बिखर जाते थे। उस समय भी वे मनोहर ही लगते थे। इस प्रकार शरतकाल की चांदनी रातों में गोपी मंडल में अलंकृत हुए श्री कृष्ण सुखपूर्वक रास क्रीड़ा करके आनंदमग्न हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् हरिवंश महापुराण के अंतर्गत श्री विष्णु पर्व में रास क्रीड़ा विषयक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। बोलो बालकृष्ण लाल की जय। जिन भक्तों को हमारी हरिवंश महापुराण की कथा, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे जो वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, बालकृष्ण लाल की जय, विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।